मुकम्मल खून चाटने के बाद इस साधु ने पिंजरा उठाया और इसमें से बलि को बाहर निकाल लिया। फिर अपना अंगूठा बलि के माथे पर रखकर किसी मंत्र का जाप करने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जा रहा था, इसके हाथों में मचलती हुई बलि पुरसुकून होती जा रही थी। आखिरकार बलि बेजान होकर मर गई, शायद बेहोश हो गई थी। अरियाना मेरी कैफियत से बेखबर अपनी दास्तान सुना रही थी और मेरे दिल और दिमाग में गुस्से, नफरत और इंतकाम का लावा भड़क रहा था। मगर अरियाना मेरी तरफ देखे बगैर मेरे सीने पर सर रखे दास्तान सुनाने में मगन थी। इसके बाद इस साधु ने बलि को मेरे बराबर लिटा दिया और वो छर्रा उठा लिया जिससे इसने बलि का सर काटा था। इस छुरे से इसने मेरे सीने के बिल्कुल दरमियान एक जरुआ बराबर किट लगाया जिससे खून के चंद कतरे निकल आए। इसने वो खून अपने उल्टे हाथ के अंगूठे पर लगाया और इसे बलि के सीने पर लगा दिया। इसके बाद इसने बलि के सीने पर वैसा ही किट लगाया और उसका निकलने वाला खून अपने सीधे हाथ के अंगूठे पर लगाकर मेरे सीने की किट वाली जगह पर लगा दिया। इसके बाद इसने अपने उल्टे हाथ का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान रख दिया और सीधे हाथ का अंगूठा बलि के माथे पर रखकर कोई मंत्र पढ़ने में मशगूल हो गया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे जिस्म की ताकत बहाल हो रही है। मैंने आंखें बंद कर लें और गहरे सांस लेकर जिस्मानी ताकत बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ देर बाद मुझे सीने पर बोझ और शदीद घुटन का एहसास हुआ, मगर ये सिर्फ 1-2 लम्हों की कैफियत थी। मैंने घबरा कर आंखें खोल दें और मुझे अपने जिस्म में हरकत का एहसास हुआ, मगर मेरा जिस्म जो काली देवी के कदमों में पड़ा था अब वहां मौजूद नहीं था। मैंने हाथ पांव हिलाए और चीखने की कोशिश की तो एक जोरदार मियाऊं की आवाज से गार गूंज उठा। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरा असल वजूद कहीं नहीं है और मियाऊं की आवाज निकालने वाली मखलूक में खुद हूं। इस खबीस और मकरूह साधु ने मुझे बलि के जिस्म में कैद कर दिया था। मैंने हाथ पांव हिलाए और चीखने की कोशिश की तो एक जोरदार मियाऊं की आवाज से गार गूंज उठा। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरा वजूद कहीं नहीं है और मियाऊं की आवाज निकालने वाली मखलूक में खुद हूं। इस खबीस और मकरूह साधु ने मुझे बलि के जिस्म में कैद कर दिया था। मैं जो तजस्सुस, नफरत, गुस्से और इंतकाम के मिले जले जज्बात के साथ अरियाना की दास्तान में खोया हुआ था, हैरत से चौंक उठा। क्या पागल हो गई हो? बलि के जिस्म में कोई कैसे कैद हो सकता है यार? मैंने अरियाना की तरफ देखते हुए कहा। अरियाना ने शाकी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, मैंने कहा था ना, बहुत कुछ तुम्हारे लिए नया और अनोखा होगा जिस पर यकीन करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मगर यार बलि कैसे? मैं अभी तक हैरत और इस्तिजाब की कैफियत से नहीं निकल सका था, इसलिए दोबारा सवाल किया। तुम अपनी आंखों से देख लोगे इमरान। मेरी दास्तान मुकम्मल होने दो, अरियाना ने कहा। अच्छा, तुम मुकम्मल करो। अरियाना दोबारा गोया हुई। इस खबीस साधु ने न सिर्फ मुझे बलि के जिस्म में कैद कर दिया था, बल्कि मुझ पर कोई ऐसा जादू भी कर दिया था कि मैं चाहकर भी कहीं भागने का नहीं सोच रही थी, न ही मेरे ज़हन में ऐसी कोई सोच आ रही थी। बलि के जिस्म में कैद होना मेरे लिए भी एक अनोखा तजर्बा था। मेरे जज्बात, एहसासात, अक्ल और समझ सब कुछ मौजूद था, मगर मेरा अपना जिस्म और आवाज़ नहीं थी, बस एक बलि का वजूद था। इसके बाद वो साधु उठा और पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर मुझे इसमें जाने का इशारा किया। मेरा ज़हन जैसे इसके मुकम्मल कंट्रोल में था। मैं बगैर किसी मुज़ाहमत के पिंजरे में दाखिल हो गई। मेरे पिंजरे में दाखिल होने के बाद साधु ने दरवाज़ा बंद किया और पिंजरे को काली माई के कदमों में रख दिया। इसके बाद साधु गार के एक कोने की तरफ बढ़ा। वहां पत्थर का एक बड़ा सा प्याला रखा था जिसमें कोई अजीब मशरूब मौजूद था। इसने वो मशरूब मुंह लगाकर पिया, फिर पत्थर ही के तराशे हुए अपने तख्त पर जाकर लेट गया। कुछ ही देर में इसके खराटों की आवाज़ें गार में गूंजने लगे। कुछ देर बाद मुझे शदीद प्यास महसूस हुई। मैंने काफ़ी देर तक बर्दाश्त किया, मगर प्यास बढ़ती ही गई। तन आकर मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालना शुरू कर दें और पिंजरे में उछल कूद करने लगी। मेरी आवाज़ें और शोर गार में गूंजता रहा, मगर इस बूढ़े की नींद न टूटी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो मशरूब सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि नशा भी फराहम करता था, और वही इस बूढ़े साधु की वाहिद ग़िज़ा थी। इसे पीने के बाद वो कई घंटों तक बेखबर पड़ा रहता था। मैं बहुत देर तक इंतज़ार करती रही कि बूढ़ा साधु उठे तो मैं अपनी प्यास का इजहार कर सकूं, मगर सब बेसूद था। आखिरकार थक हार कर मैं भी नींद की आगोश में उतरती चली गई। जब मेरी आँख खिली तो दिन का उजाला फैल चुका था।
गार के दहाने से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, मगर बूढ़ा साधु कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं बेचैनी से पिंजरे में घूमने लगी। वो बहुत मुख्तसर सा पिंजरा था जिसमें सही तरह चलना फिरना भी मुमकिन नहीं था। कुछ देर बाद साधु गार के दहाने से अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। इसके हाथ में जड़ी बोटियां और अजीब सी घास नुमा चीजें थीं, जिन्हें इसने एक तरफ बनी जगह पर रख दिया। फिर इसने मेरी तरफ देखा और मुझसे मुखातिब हुआ। उठ गई है तो सुंदरी, मुझे मालूम है तुझे भूख और प्यास लगी होगी। कुछ देर और सब्र कर ले। मैंने इससे शको करना चाहा, मगर एक मियाओ मियाओ की बेमानी आवाजों के सिवा मेरे हल्क से कुछ ना निकल सका। साधु ने एक बड़ा मिट्टी का बर्तन लिया और साथ लाई हुई जड़ी बोटियां और घास इसमें डाल दे। फिर डोल से पानी भर कर बर्तन में उंडेला और एक बड़े डंडे से उन्हें कूटने लगा। काफी देर तक वो जड़ी बोटियां कूटता रहा और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाता रहा। इसके बाद इसने पत्थर का एक छोटा सा प्याला उठाया, इसे बर्तन में डुबोकर जड़ी बूटियों के इस सयाल से भर लिया और वो प्याला लेकर मेरी तरफ आ गया। पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर इसने वो प्याला मेरे सामने रख दिया। सुंदरी, ये पी ले। ये तुझे भूख और प्यास से बेनियाज कर देगी और तेरे जिस्म की शक्तियां बढ़ाएगी। साधु की आवाज़ गार में गूंजी। मैं पिंजरे से बाहर आई और शदीद भूख और प्यास के आलम में मजबूरना इस प्याले में मुंह डालकर सब्जी माइल भूरे रंग का वो मशरूब पीने लगी। साधु ने ठीक कहा था। वो मशरूब खत्म होते ही मेरी भूख और प्यास का एहसास खत्म हो गया और जिसमें अजीब सी तवानाई महसूस होने लगी। मशरूब खत्म करने के चंद लम्हों बाद ही मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा दिमाग हवा में परवाज कर रहा हो। बहुत तेजी से मैं मदहोशी की कैफियत में डूबती चली गई और खुद से मुकम्मल गाफिल हैकर गहरी नींद में डूब गई। जाने कितना वक्त गुजरा जब मेरी आंख खिली तो रात का अंधेरा गार में फैला हुआ था। गार की दीवार के एक हिस्से से हल्की सुर्ख रोशनी फूट रही थी जो पूरे गार में फैल रही थी। इस मध्यम सुर्ख रोशनी में गार पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। मैंने नजरें उठाकर देखा तो साधु काली माता के भयानक मुजस्समे के सामने एक टांग पर खड़ा किसी जाप में मसरूफ था। मैं पिंजरे में नहीं थी, न ही वो पिंजरा मुझे कहीं नजर आ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, मगर गुनूदगी और नशे की कैफियत अब तक मेरे होश व हवास पर सवार थी। इस रूप में मुझे माजी की कोई बात याद नहीं थी। मेरी सोच महदूद हो चुकी थी। बस जो वक्त गुजर रहा था, जो कुछ हो रहा था, वही मैं अपनी आंखों से देख रही थी और महसूस कर रही थी। काफी देर बाद साधु ने अपना जाप खत्म किया और मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर मुझसे मुखातिब हुए बगैर वो चलता हुआ गार के एक कोने की तरफ बढ़ गया। गार की दीवार में उभरे हुए एक पत्थर को इसने दबा दिया तो दीवार सरक कर खिल गई और वहां एक खुफिया दरवाज़ा नुमूदार हो गया। साधु इस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर बाद वो दोबारा इसी दरवाजे पर नुमूदार हुआ, मगर इस बार उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक काला बिला कैद था। वो बिला बेचैनी से बुरी तरह मचल रहा था और खौफनाक आवाजें निकाल रहा था। मैं भूल चुकी थी कि पिछली रात भी साधु ने एक बल्ले को ज़ब्ह किया था। मेरे ज़हन में पिछली कोई वाज़ेह याददाश्त बाकी नहीं रही थी, मगर इस रूप में जो कुछ मैं देख रही थी और महसूस कर रही थी, वो सब इस बली के वजूद से निकलने के बाद भी मुझे याद रहा। साधु ने बल्ले का पिंजरा काली देवी के मुजस्समे के करीब रख दिया और मुझे उठाकर मुजस्समे के कदमों में लिटा दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हवास बहाल हो रहे थे, मगर मैं अब तक मुकम्मल होश में नहीं थी और गुनूदा आंखों से साधु को ये सब करते हुए देख रही थी। साधु मुझे मुजस्समे के कदमों में लिटाकर वहीं उल्टी पालती मार कर बैठ गया। इसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने में मशगूल हो गया। मैं खिली आंखों से इसे मंत्र पढ़ते देखती रही। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म जैसे हल्का हो रहा हो और हुआ में तहलील होता जा रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरा बली वाला वजूद एक हियोले में तब्दील होने लगा और वो हिविला मेरे असली जिस्म का रूप धारने लगा। चंद लम्हों बाद मैं अपने असल जिस्म के साथ मुजस्समे के कदमों में मौजूद थी, जबकि साधु का हाथ अब भी मेरे सर पर रखा हुआ था। साधु मुसलसल मंत्र पढ़े जा रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा है, मेरा जिस्म बेजान होता जा रहा है। गुस्सा, नफरत और इंतकाम के जज्बात मेरे दिल और दिमाग पर हावी थे और मुझे माजी की गुजरी हुई तमाम बातें याद आने लगी थीं। मैं कौन हूँ, कैसे इस साधु के चुंगल में फंसी और किस तरह लाचार है कर उसकी शैतानी और सिफली ख्वाहिशात के रहम और करम पर हूँ। साधु ने आंखें खोली और शैतानी खबासत से मुझे देखा।
इसके बाद इसने हाथ बढ़ाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोला और उस काले बल्ले को बाहर निकाल लिया जो खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा था और बुरी तरह बेचैन था। मैं ये समझने से कासिर थी कि साधु हर रोज़ ये काले बल्ले कहाँ से लाता है। साधु ने अपने उल्टे हाथ से बल्ले को गर्दन से पकड़ा और सीधे हाथ में पत्थर का छर्रा थाम लिया। जय हो काली माता की, अपने दास की बलि स्वीकार कर काली माँ। ये कहकर साधु ने वो छर्रा बल्ले की गर्दन पर फेर दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही बल्ले का सर धड़ से जुदा हुआ, खून टपकता हुआ सर मेरे सीने पर आ गिरा, जबकि धड़ साधु के हाथ में रह गया। इसकी किट्टी हुई गर्दन से भल भल करके खून उबल रहा था जो मेरे जिस्म को भिगो रहा था। साधु ने छर्रा एक तरफ रखा और चुल्लू भर कर खून काली देवी के मुजस्समे पर उछाल दिया। इसके बाद वो मेरे करीब बैठ गया और इस बेसर बल्ले के धार को थामकर उसकी किट्टी हुई गर्दन मेरे पूरे जिस्म पर मिलने लगा। इस दौरान साधु मुसलसल बदबदता रहा, शायद किसी मंत्र का जाप कर रहा था। बस करो आर्याना, मैंने इसकी बात काट दी और गुस्से से कहा, मुझे बताओ मैं इस साधु को जहन्नम वासिल कैसे कर सकता हूँ। इस साधु के लिए गुस्से और नफरत से मेरी कंपटियां फटने लगी थीं। कुछ देर बाद मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ। मैंने आर्याना को सीने से लगा लिया। फिक्र मत करो मेरी जान, मैं इससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि इसकी रूह तक याद रखेगी। मुझे बताओ तुम उन गारों से यहाँ कैसे पहुंचती हो? अगर तुम्हारा जिस्म साधु के कब्जे में है तो तुम हर रोज मेरे पास कैसे आती हो? और तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? मैंने अपने ज़हन में उठने वाले तमाम सवाल आर्याना के सामने रख दिए। इमरान, मैंने बताया था ना, हमारी जाति इंसानों से अलग है। मेरे पास कुछ शक्तियां हैं जिनकी मदद से मैं तुम तक आती हूँ। वक्त आने पर उनकी तफसील भी बता दूंगी। आर्याना की आवाज़ गूंजी। वो साधु मुझे और मेरे जिस्म को हमेशा के लिए अपने बस में करना चाहता है। इसने काली देवी की सारी जिंदगी पूजा करके बेपनाह शक्ति हासिल कर ली है। अगर तुम इसे मार भी दोगे तो वो अपनी रूह किसी दूसरे जिस्म में मुंतकिल करने पर कादिर है। इस साधु का ताल्लुक तुम्हारे पड़ोसी मुख से है। इसके बेशुमार चेले चांटे हैं तुम्हारे मुख में भी और उसके अपने मुख में भी, जो हर वक्त इसकी सेवा करने को तैयार रहते हैं। मगर वो काली माई की सेवा के लिए पहाड़ों में आकर बस गया है। बरसों में कभी कभार ही शहर का रुख करता है और फिर कुछ अरसे बाद वापस अपनी गार में आ जाता है। मुझे और मेरे जिस्म को हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में रखने के लिए वो 41 दिन का जाप कर रहा है, जिसमें से 19 दिन गुजर चुके हैं। अगर उसका जाप मुकम्मल हो गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इसकी गुलामी में चली जाऊंगी। अपने माजी को, अपनी रियासत को, अपने घर बार को, अपने दोस्तों को, सब कुछ हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। मुझे शदीद नफरत हो गई है इससे, इसकी जुबान से और उसके इस गलीज फेल से। मगर मैं मजबूर हूं इमरान, मैं उसके बस में हूं। वो मुझे अपने चुंगल से कभी नहीं निकलने देगा। मुझे बचा लो इमरान। आर्याना ने रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। आर्याना के आंसू मेरे दिल पर तेजाब के कतरों की तरह गिर रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसका दुख बांटूं, कैसे इसे दिलासा दूं और कैसे इसे इस साधु के चुंगल से निजात दिलाऊं। मैंने आर्याना के बड़े हुए हाथ अपनी आंखों से लगा लिए। मत रो मेरी जान, मेरा वदा है मैं अपनी जिंदगी देकर भी तुम्हारे किसी काम आ सका तो जरा भी दरेग नहीं करूंगा। मैंने जज्बाती लहजे में आर्याना को मुखातिब है कर कहा। आर्याना ने अपनी नाजुक मखरूती उंगलियां मेरे होंठों पर रख दे। नहीं इमरान, ऐसी बातें मत करो। तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद और सहारा हो। अगर तुम ना रहे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इसकी गुलाम बन जाऊंगी। अच्छा अच्छा, प्लीज तुम रो मत। आंसू पूंछ दो और मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, और अगर मुमकिन हो तो मेरे सवालों के जवाब भी दे दो। मुझे सख्त तजस्सुस हो रहा है। तुम्हें पता है इमरान, तुम उल्टे पैदा हुए थे और जिस लम्हे तुम दुनिया में आए थे इसी लम्हे का शुक्र और सुनपा सितारों का मिलन हो रहा था। ऐसा वाकया हजारों सालों में एक बार पेश आता है। इस लम्हे दुनिया में सिर्फ चंद बच्चे उल्टे पैदा हुए थे, जिनमें से एक तुम भी थे। मैंने अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके ये सब मालूम किया था इमरान, और तुम्हें खोजती हुई इसी दिन कब्रिस्तान में तुम तक पहुंची थी। आर्याना ने अजीब और गरीब इंकिशाफात किए। ये उल्टा पैदा होने का क्या मतलब है यार? मैं समझा नहीं। और ये का शुक्र और सुनपा सितारे कौन से हैं? मैंने तो कभी उनके नाम नहीं सुने।
मैंने हैरत से अरियाना की तरफ देखते हुए पूछा। अरियाना कहने लगी, इमरान, दुनिया में आम तौर पर जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो सर के बिल होती है। पहले सर बाहर आता है, फिर बाकी जिस्म। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे को पेट में सीधा ना करवाया जाए तो वो पैरों के बिल पैदा होता है, यानी पहले पांव बाहर आते हैं फिर बाकी जिस्म। तुम भी उल्टे पैदा हुए थे। ये कोई अनोखी बात नहीं, मगर ऐसा बहुत कम होता है। अहम बात यह थी कि तुम उल्टे भी पैदा हुए और ऐन इसी लम्हे पैदा हुए जब आकाश पर उन दो सितारों का मिलन हो रहा था। मैं नहीं जानती तुम्हारी जुबान में उन सितारों को क्या कहते हैं, मगर आकाश पर मगरिब की जानिब वो सितारे नजर आते हैं। अरियाना अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गई। मैंने हैरांगी से इसे देखते हुए कहा, यह तो मुझे भी इल्म नहीं था। ना सीधे उल्टे का ना अपने बारे में ये पता था कि मैं उल्टा पैदा हुआ था। चलो, उन बातों का जवाब तो मिल गया कि शुमाली इलाका जात के पहाड़, इसका गार और वहां से कराची पहुंचने की वजह किया थी, और तुमने मुझे ही क्यों चुना। मगर एक सवाल का जवाब अभी रह गया है। मैंने आखिर में मुस्कुराते हुए अरियाना को देखा। वो भी पूछ लो ताकि दोनों सवालों का जवाब दे सको, मगर जल्दी करो, मेरा जाने का वक्त होने वाला है। अरियाना ने बेचैनी से कहा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि साइंसी तौर पर तो ये सितारे वगैरह जो हम आसमान पर देखते हैं दरअसल लाखों करोड़ों साल पुरानी कायनात की तस्वीर होते हैं। यानी अगर कोई सितारा हमसे 1 करोड़ नूरी साल दूर है तो इसका मतलब है कि इसकी रोशनी वहां से 1 करोड़ साल पहले निकली थी और आज हम उसकी 1 करोड़ साल पुरानी हालत देख रहे हैं। हो सकता है इस वक्त वो सितारा खत्म भी हो चुका हो, मगर हमें इसका पता 1 करोड़ साल बाद चले। तो मेरा सवाल यह है कि तुमने कहा मैं एन इस लम्हे पैदा हुआ था जब वो दोनों सितारे मिल रहे थे, यानी एक दूसरे में जम हो रहे थे। मगर वो सितारे तो हमसे हजारों लाखों नूरी साल दूर हैं। मिल तो वो हजारों लाखों साल पहले गए होंगे, मगर उनकी रोशनी अब हम तक पहुंची है तो हम आज इसका मुशाहिदा कर रहे हैं। फिर ये एन इसी लम्हे का क्या मतलब हुआ? मैंने अपनी ज़हनी उलझन दूर करने के लिए अरियाना से सवाल किया। मैं पहले तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ, अरियाना कहने लगी। मैं ये सब नहीं जानती। ये अहम नहीं है कि कायनात में वो वाकया कब पेश आया, अहम यह है कि इसकी खबर हमें किस लम्हे हुई। जिस वक्त हमें इसका पता चलेगा और हम इसका मुशाहिदा कर रहे होंगे, इसी वक्त वो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होगा। और तुम्हारे साधु वाले सवाल का जवाब यह है कि साधु रात को खून चाटने के बाद वो नशा आवर मशरूब पी कर सो जाता है। इसने मुझे अपने जादू में जकड़ा हुआ है। मैं अपने बदन के साथ इस गार से नहीं निकल सकती, मगर अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके अपनी रूह को वहां से तुम्हारे पास ले आती हूँ और साधु के जागने से पहले वापस चली जाती हूँ। जिस दिन साधु को ये पता चल गया वो इसका भी कोई तोड़ निकाल लेगा। अरियाना अपनी बात मुकम्मल करके उठ खड़ी हुई और कहने लगी, चलो इमरान, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं, बाकी बातें कल पूछ लेना। बहुत देर हो चुकी है, ऐसा ना हो कि साधु जाग जाए। ये कहकर अरियाना ने मेरा हाथ पकड़ा और हम फिजा में तैरते हुए वापस मेरे कमरे में आ गए। कमरे में वापस आकर अरियाना ने वही अमल दोहराया और मैं अपने जिस्म में वापस आ गया। मेरा वजूद जैसे हवाओं में परवाज कर रहा था और मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मर्द तसव्वुर कर रहा था जिससे अरियाना मोहब्बत करती है। ये एहसास मेरे लिए बहुत अनोखा और नया था। मैं शिद्दत से इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। कुछ देर बाद उसकी सरगोशी गूंजी, अलविदा इमरान, मेरी जान, कल मिलेंगे। मैं इसकी आवाज़ सुनकर वापस हवास की दुनिया में लूट आया। अरियाना जा चुकी थी, मगर बेशुमार सवालात मेरे ज़हन के दरीचों पर दस्तक दे रहे थे। मैं कैसे अरियाना को साधु के चुंगल से निजात दिलाऊं? कैसे खुद को इतना ताकतवर करूं कि साधु का मुकाबला कर सकूं और इसे फना कर सकूं? कैसे अरियाना को हमेशा हमेशा के लिए हासिल कर लूं? ये और उन जैसी बेशुमार बातें सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में उतरता चला गया। इमरान उठो, चलो मेरे साथ। अरियाना की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने हैरानगी से दाईं तरफ देखा जिधर से इसकी सरगोशी सुनाई दी थी। अरियाना जान, सामने आओ, मैंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। नहीं इमरान, उठो, वक्त ज़ाय मत करो। ना कोई सवाल, बस एक कपड़े का थैला पकड़ो और मेरे साथ चलो।
अरियाना की आवाज में बेचैनी साफ अयां थी। क्या मतलब? रूह के साथ चलना है या ऐसे ही चिल लो? मैं ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। बस घर से निकलो और कब्रिस्तान चलो। अरियाना की आवाज सुनाई दी। अच्छा, जा रहा हूं, मगर बताओ तो सही, बात किया है? क्या हुआ है? ये कहते हुए मैंने दीवार पर लटका कपड़े का थैला उतार लिया जो सब्जी लाने के काम आता था, और चलता हुआ घर से बाहर आ गया। कुछ देर में सब कुछ खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा, बस चलते रहो। अरियाना की आवाज दोबारा गूंजी। मैंने गिल्ली में अपने दोस्त से बाइक ली, इसे स्टार्ट किया और यासीनाबाद कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। चंद मिनट बाद मेरी बाइक कब्रिस्तान के गेट के सामने खड़ी थी। मैंने बाइक लॉक की और अरियाना को आवाज दी। अब बोलो, क्या करना है? अरियाना का वजूद नजरों से ओझल था। इसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे कब्रिस्तान के अंदर चलने का इशारा किया। मैं कदम बढ़ाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। अरियाना ने मेरा हाथ मजबूती से थामा हुआ था। वो कभी हाथ खींचकर और कभी आवाज से मेरी रहनुमाई करती हुई मुझे कब्रिस्तान के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक ले आई। वहां कुछ बोसीदा कब्रें थीं जिनमें से कई टूट फूट चुकी थीं। आखिरकार अरियाना मुझे एक ऐसी कब्र के पास ले आई जो साइज में किसी बच्चे की कब्र लग रही थी और ऊपर से टूटी हुई थी। कब्र के किनारे खड़े रहकर मैंने अंदर नजर दौड़ाई तो शाम का वक्त होने और सूरज की रोशनी मौजूद होने के बावजूद मैं कांप सा गया। कब्र में एक ढांचा नजर आ रहा था जो किसी बच्चे का मालूम होता था, मगर अब साल खुर्दा हो चुका था। हड्डियां बोसीदा हो चुकी थीं और खोपड़ी का आधा हिस्सा गायब था। इमरान, खोपड़ी उठाकर थैले में डालो। अरियाना की आवाज मेरे कानों में गूंजी और मैं साकित रह गया। क्या मतलब? खोपड़ी? यार, कैसे? मैंने परेशानी से कहा। मेरा दिल इस काम के लिए आमादा नहीं हो रहा था और कोई चीज मुझे अंदर से ऐसा करने से रोक रही थी। इमरान, ये बहुत छोटा सा काम है। मुझे पाने और इस साधु को नीस्तो नाबूद करने के लिए तुम्हें बहुत बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा और तुम पहले कदम पर ही पीछे हट रहे हो। क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि वो साधु मुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर ले? तुमने तो वादा किया था कि अपनी जिंदगी देकर भी मुझे रिहाई दिलाओगे। ये तो इसके मुकाबले में बहुत मामूली काम है। अरियाना की दर्द में डूबी हुई गमज़दा आवाज सुनाई दी। नहीं अरियाना, मैं पीछे नहीं हट रहा, मैंने कहा और दिल पर पत्थर रख कर कब्र में उतर गया। कब्र में सीलन और अजीब सी बास फैली हुई थी। दिन का वक्त होने के बावजूद खौफ और डर मुझ पर तारी हो रहा था, मगर मैं अरियाना को नाराज नहीं करना चाहता था। मैंने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और खोपड़ी उठाकर जल्दी से थैले में डाल ली। अभी मैं कब्र से बाहर निकलने का सोच ही रहा था कि अरियाना की आवाज दोबारा गूंजी। इमरान, खोपड़ी के साथ दाईं टांग की हड्डी भी उठा लो। एक काम तो मैं कर ही चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने रान की बोसीदा हड्डी उठाई, इसे थैले में डाला और जल्दी से कब्र से बाहर आ गया। कपड़े झाड़कर मैं सीधा खड़ा हो गया। बस अब वापस चुल्लू घर। अरियाना की आवाज सुनाई दी। मैं खुद भी जल्द अज जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आ गया। हर लम्हा मुझे यही खौफ लगा हुआ था कि कहीं किसी ने देख ना लिया हो या कोई मुझे रोक ना ले। बाहर आकर मैंने बाइक का लॉक खोला, बाइक पर बैठा और थैला हैंडल से लटका लिया। फिर कुक मार कर बाइक स्टार्ट की और वापस रवाना हो गया। चंद मिनट बाद मैं अपने दोस्त के दरवाजे पर था। इसे बाइक वापस करके मैं पैदल घर के अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे में आकर वो थैला बेड के नीचे रख दिया। मैं बेड पर बैठकर अपनी सांसों और बिगड़ी हुई हालत को संभालने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद मैंने बेड के साथ पड़े पानी के जुग से गिलास में पानी भरा। जैसे ही मैंने गिलास उठाया, मेरी नज़र इस फकीर की दी हुई अंगूठी पर पड़ी और गिलास मेरे हाथ में कांप गया। कुछ पानी जमीन पर छलक गया। सफ़ेद दूध या नगीने का रंग तब्दील हो चुका था। अब इसकी चमक पहले जैसी नहीं रही थी और सफ़ेद रंगत भी कुछ मैली मैली महसूस हो रही थी। मेरे ज़हन में फ़कीर के अल्फाज गूंजने लगे। मैंने डरते डरते अंगूठी उंगली से उतारी और रोशनी में ले जाकर गौर से देखा, मगर ये मेरा वहम नहीं था। अंगूठी की चमक वाकई मध्यम पड़ चुकी थी और उसकी दूधिया सफ़ेदी में हल्की सी मक्याली कैफियत शामिल हो गई थी,
जो गौर से देखने पर वाज़े महसूस होती थी। क्या देख रहे हो इमरान? मैं जो अपने ख्यालों में गुम था, अरियाना की आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। कब्रिस्तान से निकलने के बाद अरियाना की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, इसलिए मैं समझा था कि वो जा चुकी है। मगर अचानक दोबारा इसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। हाँ इमरान, इस फ़कीर ने ठीक कहा था। एक वक्त आएगा जब ये अंगूठी मुकम्मल सियाह हो जाएगी, मगर वो वक्त अभी बहुत दूर है। फ़िलहाल इसे वापस पहन लो। तुमने वाकई बहुत बहादुरी दिखाई है। शुक्रिया मेरी जान। अरियाना की आवाज़ मेरी समातों से टकराई। अरियाना, तुम इस वक्त कैसे? साधु कहाँ है? और उन हड्डियों का अब क्या करना है? मैंने दोबारा अंगूठी पहनते हुए अरियाना से पूछा। इमरान, सब सवालों के जवाब दे दूंगी, मगर रात में अभी वक्त कम है। प्लीज़ मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। बाहर जाओ और काफ़ी सारी बड़ी मोमबत्तियां ले आओ जो देर तक जल सके। साथ ही पत्थर का कोई कोरा प्याला भी ले आना। वो अरियाना की आवाज़ आई। मैं उलझन में गिरफ्तार हो गया, मगर बादल नखास्ता कमरे से बाहर निकला, दरवाज़ा लॉक किया और घर से बाहर आ गया। अरियाना के कहने के मुताबिक मैंने मोमबत्तियां खरीद ले, मगर पत्थर के प्याले के लिए मुझे काफ़ी देर तक ढूंढना पड़ा। आखिरकार प्लास्टिक के बर्तनों वाली दुकान से मुझे एक प्याला नुमा मुसाल्हा पीसने वाला पत्थर का कूंडा मिल गया, जो डंडे समेत मैंने खरीद लिया और वापस घर आ गया। इसे भी लाकर बेड के नीचे रख दिया। मैंने अरियाना को आवाज़ दी, मगर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। कमरे में इसकी मखसूस खुशबू भी मौजूद नहीं थी। इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मौजूद नहीं। मैं बिस्तर पर लेट गया और बहुत से परेशान कुन ख्यालात मेरे जहन में आने लगे। इसी असना में अंधेरा छा गया। लेटे हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अरियाना की खुशबू महसूस हुई और अगले लम्हे इसकी आवाज़ गूंजी। इमरान, सारा सामान बाहर निकालो और कमरा लॉक कर लो। मैं बगैर कोई सवाल किए उठा, कमरा लॉक किया और हड्डियों का थैला, मोमबत्तियां और पत्थर का प्याला वगैरह बेड के नीचे से निकाल कर बिस्तर पर रख दिया। इमरान, सारा सामान लेकर ज़मीन पर खाली जगह पर आ जाओ, वो अरियाना ने फिर हुक्म दिया। मैं तमाम तर उलझन और जहन में उठने वाले सवालात को काबू में रखकर सामान उठाकर कमरे के कोने में ज़मीन पर बैठ गया और सब कुछ अपने सामने रख लिया। इमरान, मोमबत्ती जलाओ। अरियाना की आवाज़ आई। मुझे अंदाज़ा था कि मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने पहले ही माचिस रख ली थी। मैंने मोमबत्ती ज़मीन पर रखी और इसे माचिस से जला दिया। अब सुनो इमरान, मैं तुम्हें हिसार खींचने का तरीक़ा बताती हूँ। अच्छी तरह मेरी बातें ज़हन नशीन कर लो, कोई गलती मत करना वरना नुकसान उठाओगे। सबसे पहले मैं तुम्हें जो अल्फाज बता रही हूँ उन्हें 21 दफ़ा पढ़ो और अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली पर फूंक मारो। इसके बाद बैठे बैठे उंगली की मदद से अपने इर्द गिर्द ज़मीन पर दायरा खींचो। ख्याल रखना कि दायरा मुकम्मल बंद हो और इतना बड़ा हो कि तुम खुद और ये सारा सामान उसके अंदर आ जाए। अरियाना ने मुझे वो अल्फाज रटवाए जिन्हें पढ़कर मुझे हिसार खींचना था। ठीक है, याद हो गए। 3 तो अल्फाज हैं। हिसार खींचने के बाद क्या करना है? मैंने सवाल किया। हिसार खींचने के बाद तुम दुनिया से किट जाओगे। ना मेरी आवाज़ तुम तक पहुंचेगी, ना मैं कोई भी चीज़ इस हिसार के अंदर दाखिल हो सकेगी। इसलिए जब तक काम मुकम्मल ना कर लो, इस हिसार से कदम बाहर मत निकालना। चाहे दरवाज़ा बजे, कोई आवाज़ आए, कोई भी खौफनाक चीज़ नज़र आए, डरना मत। कुछ भी हो जाए, हिसार से मत निकलना, वरना जो होगा तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अरियाना की आवाज़ मेरे कानों के करीब महसूस हुई। मैं जो पहले ही डरा हुआ था, इसकी बात सुनकर मज़ीद खौफज़दा हो गया, मगर मैंने अपना खौफ ज़ाहिर नहीं होने दिया। ठीक है, हिसार खींचने के बाद मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। हिसार खींचने के बाद थैले से रान की हड्डी और खोपड़ी निकालोगे। फिर उन्हें और पत्थर के प्याले को सामने रखोगे और रान की हड्डी को मोमबत्ती की आग में जलाओगे। जैसे जैसे हड्डी जलकर कोयला होगी, इसे तोड़कर प्याले में डालते जाना। जब मुकम्मल जल जाए तो इस जले हुए हड्डी के चूरे को बारीक पीस कर सुरमे की तरह बना लेना। जब वो पाउडर बन जाए तो सारा पाउडर समेटकर इस खोपड़ी में डाल देना। मैंने खोपड़ी के अंदर झांका तो हड्डी का पाउडर इसी तरह मौजूद था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे हर चीज़ थम गई हो। कमर में अकड़ाव और गर्दन में दर्द से अंदाज़ा हुआ कि शायद मैं घंटों से इसी हालत में हूँ।
मैंने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और नजरें कमरे में दौड़ाईं। मोमबत्ती अब भी जल रही थी, मगर उसकी लो पहले जैसी सीधी नहीं थी। वो हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी हुआ के झोंके से लरज रही हो। मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो चीखें, वो हिविला, वो बच्चे की खौफनाक शक्ल, सब कुछ अभी भी मेरे ज़हन में ताज़ा था। अरियाना, मैंने हल्की आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा कोशिश की, मगर इस बार भी खामोशी रही। ना उसकी आवाज, ना उसकी खुशबू, कुछ भी नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ और हिसार के अंदर ही रहते हुए गर्दन मोड़कर चारों तरफ देखा। जमीन पर बना हुआ दायरा अभी भी मौजूद था। जैसे ही मैंने कदम हिलाने की कोशिश की, अचानक याद आया कि मैं अभी हिसार के अंदर हूं। इसी लम्हे एक हल्की सी सरसराहट मेरे कानों के पास से गुजरी। इमरान। ये आवाज अरियाना की नहीं थी। ये आवाज ज्यादा भारी, ज्यादा टूटी हुई और ज्यादा सर्द थी। मैं फौरन पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में, जहां अंधेरा ज्यादा गहरा था, वहां कुछ लम्हों के लिए एक साया सा हिलता हुआ महसूस हुआ, फिर गायब हो गया। मेरा जिस्म एक बार फिर सुन्न हो गया। मैंने फौरन नजरें खोपड़ी की तरफ की। वो अब भी वहीं पड़ी थी, मगर अब इसके अंदर मौजूद पाउडर की सतह पर हल्की सी लर्जिश नजर आ रही थी, जैसे अंदर से कुछ सांस ले रहा हो। इसी वक्त मोमबत्ती की लो एकदम तेज हुई, फिर फौरन मध्यम हो गई, और फिर कमरे में दोबारा वही आवाज आई, इस बार बिल्कुल करीब से। तुमने शुरू कर दिया है। मेरी सांस रुक गई, और हिसार के बाहर अंधेरे में कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता कमरे के गिर्द चलने लगी। मैंने बहुत कोशिश करके खुद को सीधा किया और कमरे में दाएं बाएं नजर दौड़ाई, मगर ना वो बच्चा था, ना अरियाना। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं शायद हिसार में हूं, जिसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर अरियाना भी तो हिसार से बाहर होगी। एक ख्याल ने बिच्छू की तरह दिमाग पर डंक मारा। क्या जाप मुकम्मल हो गया है? क्या फायदा हुआ इस जाप का? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुकम्मल हुआ या नहीं? फिर अरियाना की बातें ज़हन में गूंजने लगें कि अगर मुकम्मल न कर सके, आ डर कर उठ गए तो बहुत नुकसान उठाओगे। मैं तो सही सलामत हूं। आखिरी मंजर मेरी आंखों के सामने आया जब वो भयानक बच्चा मुझ पर छलांग लगा रहा था। गिरते गिरते आखिरी मंजर वही था जो हाफजे में रह गया था। इसका मतलब वो हिसार में दाखिल नहीं हो सका। अगर दाखिल हो जाता तो मैं शायद सलामत ना होता। यही सोचते हुए मैं हिसार से उठ खड़ा हुआ और उंगली से खींचे हुए ख्याली दायरे से बाहर आ गया और अरियाना को आवाज दी, मगर ना उसकी खुशबू महसूस हो रही थी, ना मौजूदगी का एहसास। इसका मतलब वो वहां नहीं थी। मैंने सारा सामान समेटकर थैले में डाल दिया और अखबार में लपेटकर खोपड़ी और इसमें मौजूद हड्डियों के सुरमे को एहतियात से बेड के नीचे रख दिया। इसके बाद मैंने साइड टेबल से पानी पिया और बेड पर लेट गया। नजर उठाकर घड़ी देखी तो रात के 8 बज रहे थे। यानी मैं ज्यादा देर बेहोश नहीं रहा था, मगर इस हालत में गिरे रहने से जिस्म अक्कड़ सा गया था। अमल से पहले सामान कमरे में रखकर मैंने बाहर जाकर उम्मी को बताया था कि मैं सोने लगा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। शायद इसीलिए कोई दरवाजे पर नहीं आया था। मुझे बहुत बेचैनी और शिद्दत से अरियाना का इंतजार था, क्योंकि मेरे ज़हन में उठने वाले सवालों के जवाब सिर्फ इसी के पास थे। मैं बहुत ज्यादा थकन और बोझलपन महसूस कर रहा था, जैसे जिस्म और दिमाग पर मनोबोझ हो। उन्हीं ख्यालात में खोए खोए कब मैं सो गया पता ही नहीं चला। मेरी आंख दरवाज़ा बजने से खिली। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज रहे थे। शायद उम्मी खाने का कहने आई थी, क्योंकि आम तौर पर मैं 10-11 बजे तक खाना खा लेता हूं। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। दरवाजे पर उम्मी ही थी। मैं कमरा बंद करके बाहर गया, खाना खाया, उम्मी से कुछ देर बातें की और फिर वापस कमरे में आ गया। अरियाना तकरीबन 3 बजे के आसपास आती थी और मैं शिद्दत से इसका इंतजार करने लगा। वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था। मैंने मोबाइल ऑन किया और बहुत देर तक गेम खेल कर दिल बहलाया, फिर कंप्यूटर भी ऑन कर लिया। उन्हीं मसरूफियात में जब घड़ी ने 3 बजाए तो मैं उठकर बिस्तर पर आ गया और अरियाना का इंतजार करने लगा। 3:15 बजे अरियाना की खुशबू मुझे कमरे में महसूस हुई। एक सुकून और ठंडक सी मेरी रूह तक उतरने लगी। चंद लम्हों बाद वो अपने रूप में मेरे सामने नुमदार हो गई। इसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी और वो प्यार भरी नजरों से मेरी आंखों में देख रही थी। क्या देख रही हो मेरी जान? मैंने मखमूर आवाज में सवाल किया।
इमरान, तुमने कमाल कर दिया। आर्याना ने मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले बता देती तो शायद तुम करने का हौसला ही ना कर पाते। तुमने जो कामयाबी हासिल की है वो नाकाबिले यकीन है। अगर तुम हिसार तोड़ देते तो तुम सोच भी नहीं सकते थे क्या होता। इस बच्चे की रूह तुम्हारी जान ले लेती, मगर मुझे यकीन था तुम कामयाब हो जाओगे। तुम वाकई बहुत हौसलामंद और बहादुर हो। नहीं आर्याना, मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आखिरी लम्हों में मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं शायद तोड़ देता हिसार, मगर मेरा जिस्म खौफ से बेजान हो गया था। कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे लोग ये अमल नहीं कर पाते और जान से जाते हैं। आर्याना ने मेरे सीने पर लेटे हुए मेरी उंगलियां अपने बालों में फेरते हुए कहा। मगर ये अमल था किया, और उसका फायदा क्या है, ये तो बताओ। मैंने तजस्सुस से सवाल किया। आओ मैं तुम्हें तजर्बा करवाती हूँ। आर्याना ये कहते हुए मेरे सीने से उठ गई। कोई शीशी ले आओ जिसमें ये हड्डियों का सुरमा डाल सको, इसकी आवाज़ आई। मैंने फौरन उठकर अलमारी से एक खाली शीशी निकाली, फिर बेड के नीचे से सारा सामान निकाला और आर्याना के कहने पर एहतियात से सारा सुरमा शीशी में मुंतकिल कर दिया। इसके बाद मैं मुंतज़िर नज़रों से आर्याना की तरफ देखने लगा। मुकम्मल खून चाटने के बाद इस साधु ने पिंजरा उठाया और इसमें से बलि को बाहर निकाल लिया। फिर अपना अंगूठा बलि के माथे पर रखकर किसी मंत्र का जाप करने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जा रहा था, इसके हाथों में मचलती हुई बलि पुरसुकून होती जा रही थी। आखिरकार बलि बेजान होकर मर गई, शायद बेहोश हो गई थी। आर्याना मेरी कैफियत से बेखबर अपनी दास्तान सुना रही थी और मेरे दिल और दिमाग में गुस्से, नफरत और इंतकाम का लावा भड़क रहा था। मगर आर्याना मेरी तरफ देखे बगैर मेरे सीने पर सर रखे दास्तान सुनाने में मगन थी। इसके बाद इस साधु ने बलि को मेरे बराबर लिटा दिया और वो छर्रा उठा लिया जिससे इसने बलि का सर काटा था। इस छुरे से इसने मेरे सीने के बिल्कुल दरमियान एक जरुआ बराबर किट लगाया, जिससे खून के चंद कतरे निकल आए। इसने वो खून अपने उल्टे हाथ के अंगूठे पर लगाया और इसे बलि के सीने पर लगा दिया। इसके बाद इसने बलि के सीने पर वैसा ही किट लगाया और उसका निकलने वाला खून अपने सीधे हाथ के अंगूठे पर लगाकर मेरे सीने की किट वाली जगह पर लगा दिया। इसके बाद इसने अपने उल्टे हाथ का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान रख दिया और सीधे हाथ का अंगूठा बलि के माथे पर रखकर कोई मंत्र पढ़ने में मशगूल हो गया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे जिस्म की ताकत बहाल हो रही है। मैंने आंखें बंद कर लें और गहरे सांस लेकर जिस्मानी ताकत बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ देर बाद मुझे सीने पर बोझ और शदीद घुटन का एहसास हुआ, मगर ये सिर्फ एक दो लम्हों की कैफियत थी। मैंने घबरा कर आंखें खोल दें और मुझे अपने जिस्म में हरकत का एहसास हुआ, मगर मेरा जिस्म जो काली देवी के कदमों में पड़ा था अब वहां मौजूद नहीं था। मैंने हाथ पांव हिलाए और चीखने की कोशिश की तो एक जोरदार मियाऊं की आवाज़ से गार गूंज उठा। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरा असल वजूद कहीं नहीं है और मियाऊं की आवाज़ निकालने वाली मखलूक में खुद हूँ। इस खबीस और मकरूह साधु ने मुझे बलि के जिस्म में कैद कर दिया था। मैंने हाथ पांव